अहमद जी आवाज़ आ रही है आपको? हेलो। हाँ अहमद जी आवाज़ आ रही है आपको? जी अहमद जी आपने जो कुछ जी भी जी आ सुना रही। पहले तो हम चाहेंगे उस पर अपना फीडबैक दें आप। कैसा लगा आपको सुन करके, क्योंकि आप मित्रा से जुड़े बहुत पहले से, बट आप मित्रा के बारे में जानते कुछ नहीं हैं। तो आप बताएं अब अभी आपने बहुत जो अच्छा कुछ भी लगा आपकी सुना। बात सुन के। अभी मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। आप पहले फीडबैक दें, जो भी आपने सुना वो कैसा लगा आपको। बहुत अच्छी बात बताया। मैं तो पूरी बात नहीं सुन पाया ना, जितेंद्र सर की जो बात बताया उन्होंने बहुत अच्छा बात बताया कि आप माँ बाप के अलावा भी क्रिएटर जो छोटे होते हैं। तो और आपकी भी बात सुनी है। बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है आप लोगों का ये, तो अपनी बात को रखने का। ठीक है। और तो बहुत अच्छे अहमद जी तरीके से। हम, हाँ हम चाहेंगे कि आपका ज़्यादा समय हम लोग ना लें। दोस्तों हम लोग के पास में अभी एक जी केस चल रहा है, रोशन का केस। रोशन जो हम लोगों ने अपने कुछ पैसे जी जो जी थे वो रोशन को पे किए, और रोशन ने हमारे साथ, कहते हैं ना कि मित्रा ना भूलता है ना माफ़ करता है, ना हम भूलते हैं और ना हम माफ़ करते हैं, ठीक है। चाहे वो हमारे घर का बंदा हो या वो घर के बाहर का बंदा हो, कोई भी जो मित्रा के साथ में गलत करता है तो ये लड़ाई अकेले नहीं होती है। हम इस लड़ाई को दिल से लड़ते हैं और मिल के लड़ते हैं। तो आज हम लोग ये जो लड़ाई लड़ने वाले हैं उसको हम कैसे प्रोसीडिंग करें, इसमें मैं हल्का सा थोड़ा सा अहमद जी को गाइड कर दूं। मैं पहले बता चुका हूँ। अहमद जी हम लोगों के साथ में थोड़ा माइक म्यूट कर लें आप। जी। अहमद जी माइक म्यूट कर लें प्लीज़ आप। मुझे म्यूट कर। हाँ आप माइक म्यूट कर लें, हाँ धन्यवाद। मैं पहले तो आपको थोड़ा सा मैं बता चुका हूँ, बट मैं फिर से बता दूँ कि हम लोगों की टीम ने एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया, स्कूल ऑफ फिनेंस। स्कूल ऑफ फिनेंस का मकसद था कि कैसे हम लोग नॉर्मल लाइफ में जो जीवन जी रहे हैं उसमें कुछ पैसे आ रहे हैं, बट उससे हमारी जीविका पूरी तरीके से नहीं चलने वाली है। तो हम लोगों को कुछ और भी पैसे के सोर्सेज की ज़रूरत थी। जैसे पार्ट टाइम में हम एक आलू की दुकान खोलें या भिंडी की दुकान खोलें तो उससे कुछ पैसे तो आते रहते हैं। तो हम लोगों ने ये तय किया कि पहले तो हम लोग ये सीखें कि पैसा कैसे कमाते हैं। तो पैसा कैसे कमाने के लिए हमें इन्वेस्टर बनना पड़ेगा, कुछ आइडियाज़ लगाना पड़ेगा और मिल के काम करनी पड़ेगी, टीम बनानी पड़ेगी। तो हम लोगों ने स्कूल ऑफ फाइनेंस के थ्रू एक प्रोजेक्ट बनाया कि हम लोग भाई एक छोटा सा अपना फिनेंस बैंक तैयार करेंगे, और उसके थ्रू हम लोग उस पैसे को ले करके और कुछ इन्वेस्टमेंट करेंगे। तो इसमें हम लोगों ने अपनी छोटी सी कंपनी डाली, डी टी आर, दीप टगोरी रोशन। एमएसएमई बेस्ड ये कंपनी थी। और इसका काम क्या था कि हमने अपने ग्रुप के लोगों के साथ में कुछ फिनेंस इकट्ठा किया एज अ शेयर, और उस शेयर को जो हमने इकट्ठा किया उसको उठा करके हमने एक दूसरी कंपनी को दिया जिसका नाम था श्याम इंटरप्राइजेज़। तो श्याम इंटरप्राइजेज़ के जो मालिक थे वो थे रोशन जी। तो रोशन जी ने हम लोगों से ये बात कहा कि आप जो पैसा इकट्ठा करके देंगे तो मैं उस पैसे से बिज़नेस करके आप लोगों को प्रॉफिट दे दूंगा, रिटर्न दे दूंगा, और साथ ही आपको इसका बेनिफिट भी मिलेगा। तो हमारे लोगों ने ये बात तय किया कि भाई रोशन हमारे अपने घर के बंदे हैं तो क्यों ना हम लोग रोशन के साथ मिलकर इस काम को करें। तो हम लोगों ने ट्रस्ट करके रोशन को पेमेंट दिया। अब रोशन ने वो पेमेंट जो था वो किसी मद में खर्च कर दिया, वो सट्टा खेल गया या पर्सनल यूज़ कर लिया, हमें नहीं मालूम। फिर जब हम लोगों ने रोशन के ऊपर दबाव बनाया तो रोशन ने हम लोगों को चेक्स दिए कि आपको अगर मेरे पे ट्रस्ट नहीं है तो मैं आप लोगों को चेक जो होता है वो अवेलेबल करा देता हूँ, ब्लैंक चेक है। आप कभी भी जब आपको लगेगा कि मैं गलत कर रहा हूँ या मैं सही नहीं कर रहा हूँ, मैं भाग रहा हूँ, तो आप मेरे चेक को उपयोग कर सकते हैं फॉर योर सिक्योरिटी ऑफ योर मनी। तो उन्होंने जो हमें चेक दिया, उन्होंने इसीलिए दिया ताकि अगर हमारा विश्वास टूटता है तो हम अपने विश्वास को रिकवर करने के लिए, अपने पैसे को रिकवर करने के लिए उस चेक का सदुपयोग कर सकते हैं। उन्होंने हमें ये अथॉरिटी भी दी, ठीक है। और उन्होंने एनवेलप हमारे घर पे भेजा, इसका मतलब है कि उन्होंने भेजा, ये उनका कंसेंट था। उन्होंने जो जिस भी बैंक का भेजा है उस बैंक में उनका खाता भी है, तभी उन्होंने वो चेक हम तक अवेलेबल कराया। और दूसरी चीज़ क्या थी कि उन्होंने अपना पैन कार्ड, आधार कार्ड, ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल कराई हुई हैं, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें हैं। अब इशू ये हुआ कि हम आगे क्या प्रक्रिया, हमने उन्हें बहुत टाइम दिया, मार्च के अंत तक, मतलब मुझे लगता है कि 1 डेढ़ साल हो गया हमने उन्हें मौका दिया कि आप पैसा धीरे धीरे करके हमें अवेलेबल करा दो। बट उन्होंने पैसा अवेलेबल नहीं कराया, तो अपने कुछ सहपाठियों का, अपने कुछ सहयोगियों का पैसा हम लोगों ने अपने पास से लगा करके भी, जैसे एक तो इन्वेस्टमेंट हम पहले लगा चुके थे, उसके बाद फिर हम लोगों ने पैसा लगा करके कुछ लोगों को रिलीज़ कर दिया
जो थोड़े से भाई फाइनेंशियल स्ट्रांग नहीं थे, हमने उन लोगों का पैसा रिलीज़ कर दिया ताकि उन लोगों को लॉस ना हो। अब हम में से बाकी के जो लोग हैं उनकी स्थिति ऐसी नहीं है कि वो उस पैसे के बिना मर जाएंगे या कुछ बहुत बुरा हो जाएगा, लेकिन बात ये है कि हमने ट्रस्ट किया और हमारे ट्रस्ट को हमारे ही एक इंसान ने धोखा दिया। तो स्कूल ऑफ फाइनेंस में हम लोगों को अब ये सिखाना चाहते हैं कि अगर कोई आपको पैसा लेकर के धोखा देता है तो क्या आपको ये मान लेना चाहिए कि भाई सामने वाला जो धोखा देने वाला शख्स है वो तो बहुत बड़ा शख्स है, अब तो हमारा पैसा नहीं मिलेगा, हम लड़ाई कैसे लड़ें, चीज़ें कैसे होंगी, लोग नहीं जानते हैं इसलिए लोग छोड़ देते हैं। और इसी वजह से हमारे देश में चवन्नी छाप लोग भी हैं, वो पैसा लेके दूसरों का भाग जाते हैं। कारण लोगों को आइडिया नहीं है कि पैसे की रिकवरी कैसी होती है, रूल्स रेगुलेशंस क्या होते हैं, चेक में इंस्ट्रूमेंटल लॉ क्या है, कैसे प्रोसीडिंग होती है। तो मैं आज उम्मीद करूंगा कि आज हमें गाइड करें, आप हमें बताएं कि हम अपने पैसे को कैसे रिकवर कर सकते हैं, क्या मेथोडोलॉजी होगी, क्या इसमें कार्य किया जाए। तो उसके पहले मैं चाहूँगा कि सभी लोग प्लीज़ अपना अपना थोड़ा सा परिचय दे दें ताकि अहमद जी को चीज़ें आसानी हो जाए, और थोड़ा सा वो बता भी दें अपने बारे में कि आप लोगों के साथ क्या हुआ और आपने अभी तक क्या क्या एक्टिविटी किया है इस केस में। तो मैं चाहता हूँ बबीता जी पहले अपना परिचय और केस में क्या प्रगति हुई है वो आप बता दें। नमस्कार, मैं बबीता मिश्रा, खैराल पटना बिहार से। और हमने बाकी तो सारी चीज़ डिटेल में बता ही दी है। और सबसे पहले चेक हमने डाला था 35,000 का, और वो चेक अवध जी बाउंस कर गया। और वो मुझे पहले ही पता था कि वो बाउंस होने वाला है, बट ये बाउंस जो हुआ ये मेरी लाइफ में पहली बार हुआ था। हमें एक बिजनेस वूमेन है और एक जनप्रतिनिधि भी है, बट अभी तक ऐसा कभी सिचुएशन क्रिएट नहीं हुआ था कि किसी के चेक हमारे बाउंस किए थे 1 रुपए के भी। तो पहली बार बाउंस हुआ, 177 रुपीज़ कटा भी। अब इसके आगे प्रक्रिया हम लोगों को पता नहीं है कि आगे करनी क्या है, क्योंकि चेक बाउंस का जो मैटर है कभी हमारी लाइफ में हुआ नहीं, इसलिए इसके इसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। और हम मुद्दा पैसों की नहीं है, बात मुद्दा है किसी के साथ जो गलत किया है, जानते हुए भी कि यहाँ गलत व्यक्ति कोई नहीं है, और सही व्यक्ति के साथ गलत करना ये चीज थोड़ा सा गवारा नहीं लग रहा है। और इसलिए उस व्यक्ति को पनिशमेंट जरूर मिलनी चाहिए। हमारे पैसे मिले ना मिले डोंट मैटर, ये कोई मैटर नहीं करता है, बट उस आदमी को रियलाइज होना चाहिए कि उसने बहुत ये गलत जगह पे खेल खेला है। बस हम लोगों का यही है कि उसको पनिशमेंट मिलना चाहिए, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे जिस भी तरीके से हो, बट आप गाइडलाइंस करें कि हमें आगे क्या करना है, क्योंकि चेक आगे और सभी के बाउंस ही होंगे, इतना हम लोगों को भरपूर भरोसा है। जबकि हम लोगों ने उनको बहुत समय दिया, हम लोगों ने ये भी कहा कि आप 1 बाय 1 करके 2-2 हजार करके भी आप उसको दे दे, हम लोगों को कोई आपत्ति नहीं, बट उसने हम लोगों के मानवता का गलत फायदा उठाया, मिसयूज किया है। बस सर, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद बबीता जी, आपने अपना वो दिया। मैं चाहूँगा कि सब अजीत जी अपना परिचय दें और आप अपनी बात रखें। सबाजी जी आवाज़ आ रही हो तो प्लीज़ अपनी बात रखें आप। सबाजी जी बोलने में सक्षम नहीं है। ठीक है, तो विजय सर ऑलरेडी ड्राइविंग मोड में थे, अगर ड्राइविंग मोड से वो कुछ बोल सकते हैं तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि बोलें, वरना कोई बात नहीं, मैं जान रहा हूँ उन्होंने पहले बता दिया था। तो क्या विजय सर सक्षम हैं बोलने में? मैं ऐड कर दूं विजय सर को भी, उनको भी चेक भेजा गया था, बट उन्होंने चेक में जो अमाउंट था वो थोड़ा सा गलत डाल दिया, इसलिए वो चेक मुझे लग रहा है कि वो यूज़ वाला नहीं है। तो जो गलती से उन्होंने जो चेक में जो अमाउंट डाला है वो चेक इनवैलिड हो जाएगा आपके अमाउंट की वजह से। तो आप वो चेक हमें रिटर्न कर दीजिएगा और आपको हम एक नया चेक जो है वो अवेलेबल करा देंगे। हमारे पास बैकअप में भी चेक थे, हमें अंदाज़ा था कि इस तरह की गलतियाँ हो सकती हैं, तो इसलिए हम लोग वो जो नया चेक है वो आपको अवेलेबल करा देंगे। आपके एड्रेस पे फिर से भेज दिया जाएगा, आज कल में देख करके जब भी होता है हम आपको वो चेक अवेलेबल करा देंगे। बाकी उमेश सर और अशोक सर जो हैं उनका इस मैटर से कोई लेना देना नहीं है, बट इसके स्टिल चूँकि वो हमारे मेंबर हैं तो हम चाहेंगे कि वो इस पे अपना कुछ अगर फीडबैक देना चाहते हैं तो वो दें हमें। उमेश सर आप कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बोलें। उमेश सर अगर कुछ बोलना चाहते हैं तो प्लीज़ आप बोलें। बच्चे इस तरह से फ्रॉड किए हैं तो उनके ऊपर तो कुछ कार्रवाई होनी ही चाहिए। धोखाधड़ी का काम जो है अच्छा नहीं लगता है फैमिली में, यही मैं बोल सकता हूँ।
उसके आगे। अब उन्होंने तो किया है सर, बट यही है कि ना फैमिली को उन्होंने धोखा दिया। तो लड़ाई बबीता जी की या विजय जी की या दीप जी की या टगोरी जी की नहीं है, ये लड़ाई मित्रम फैमिली की है। ठीक है, ये हाँ, लड़ाई तो किसी इसीलिए तो ये लड़ाई किसी इंसान की नहीं है, ये लड़ाई एक पूरे परिवार की है। तो पूरे परिवार की जब लड़ाई है तो लड़ाई पूरा परिवार लड़ेगा, कोई एक इंसान नहीं है। हाँ ये है कि हम लड़ते हुए अलग अलग दिखेंगे भाई, लड़ते हुए अलग अलग बबीता जी दिखेंगे, अलग अलग विजय जी दिखेंगे, अलग अलग पूजा दिखेगी, लेकिन ये लड़ाई संयुक्त रूप से एक संयुक्त स्ट्रैटेजी के थ्रू की जाएगी, संयुक्त प्लानिंग के थ्रू की जाएगी, ताकि हम सही मुकाम तक पहुंच सकें। तो ये लड़ाई संयुक्त रूप से लड़े जाने वाली है। हम चाहेंगे अशोक सर प्लीज़ अपना फीडबैक दीजिए। सभी को मित्रों प्रणाम। मैं अशोक मित्र पटना बिहार से मित्र में सलाहकार भूमिका में आता हूँ। मित्र के द्वारा एक फाउंडेशन खोला गया है जिसका नाम है नवदोषी फाउंडेशन। वो 18 साल से 35 साल के पुरुष जिसको डिप्रेशन हो जाता है उस पर काम करती है। और आज का मीटिंग का जो मेन मुद्दा है, रोशन सर पैसा कंपनी में लगाए लेकिन बार बार कहते रहे कि इस महीने में हम तो लगातार विगत लगभग 2 वर्षों से जुड़ रहा हूँ, अगला महीना हो जाएगा। बहुत लोगों को पैसा मिला भी। शुरू में जिसका कम पैसा था उसको पैसा मिल गया, लेकिन जो मित्र में पदधारक से मतलब हुआ कि ड्रैगन, पैरा ड्रैगन और ऊपर के लोग भी थे। उन लोगों का पैसा अधिक संख्या में था जो फंस गया, तो पैसा उनको मिला नहीं। वो बंदा कहीं ना कहीं पैसा अपना इन्वेस्ट जरूर किया है। इन्वेस्ट करके मैंने अर्जित किया या नहीं किया इस पर ज़्यादा नहीं हम बोल सकते हैं, लेकिन पैसा उसको किस्त बाई भी बांध दिया गया था इसमें कि 2-2 हजार करके भी दे देगा तो एक आदमी के सस्ते हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। तो चेक बाउंस हो गया। चेक बाउंस का मतलब क्राइम होता है, क्रिमिनल होता है, क्रिमिनल केस चलेगा उसमें। क्राइम किया है तो उसमें उसको पैसा भी लगेगा और जितना कोर्ट का खर्चा लगता है सर के साथ में उसको देना पड़ेगा। इसलिए मैं इस मित्र में अगर वो आते हैं मीटिंग में तो अपना बोलते कि चलो भाई हमको फाइन नहीं लगे, जो मेन मूल जितना पैसा लगा हुआ है आप लोगों को वही मैं वापस कर दूंगा। तो हमको इस पूरा अंदाज है कि इस मित्रम के फैमिली में सभी सदस्य एक स्वर में जरूर बोलते कि उनको ठीक है भाई, जो पैसा जितना लोग लगाया है उतना ही पैसा दे करके आपको बढ़ के आता है। आइंदा अपने फैमिली में, अपने घर में, फैमिली से मतलब हुआ कि माँ बाप, दादा दादी, बेटा बेटी, सब लोग हम लोग फैमिली एक ही फैमिली के थे। इस फैमिली को तोड़ने का प्रयास भी आप नहीं किए। इससे हम लोग बीच में बहुत ज़्यादा टूट गए थे और मनमुटाव हो गया था। बहुत लोगों ने बहुत अच्छा, हमको याद है नया जुड़ते थे तो कभी कभी ऐसा होता था कि आज सप्ताह की बोलने का मौका भी नहीं मिलता था। तो क्या था, एक परिवार था, परिवार में बहुत लोग जुड़ते थे, क्लास चलता था, कुछ नॉलेज हम ज्ञान मिलता था। अभी जेके सर ने बतलाया कि कलयुग समाप्त हो रहा है, सतयुग आ रहा है। सही बोला है कि कलयुग में तो घोर कलयुग लोग आ रहा है। घोर कलयुग है, हम इसको घोर कलयुग कर रहे हैं। घोर कलयुग इसको हम कह सकते हैं। इसमें अपने परिवार के लोग अपने परिवार के लोग को ठग रहे हैं। ठगना बहुत अच्छा हमारे समझ से नहीं लगता है। में पैसा तो लोगों को सर कैसे भी प्रयास करके अच्छे ढंग से मिल जाए, केस फौजदारी में नहीं जाना पड़े, ज़्यादा अच्छा रहेगा। केस फौजदारी जाने के बाद तो उनको भाई फौसली जाएंगे, अदरवाइज जेल जाएंगे। जेल जाने के बाद पैसा देने के बाद ही इनको बेल होगा, अदरवाइज बेल होगा नहीं। यही मैं और मैं क्या कर सकता हूँ। विशेष वकील साहब अहमद साहब आ चुके हैं, इस पर विशेष प्रकाश डालेंगे तो हम लोग को ज्ञान कुछ और होगा क्या करना है आगे। धन्यवाद सभी को, विक्रम प्रणाम। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आप सभी ने अपनी बात रख ली है। अब हमारे साथ अहमद जी जुड़े हैं, तो अहमद जी मैं चाहता हूँ कि अब बहुत ज़्यादा समय ना लिया जाए और आप प्लीज़ हमें गाइड करिए कि आगे जो है